ये थोड़ा सा उसके लिए ये समस्त समाज आपका बहुत धन्यवादी है। दिया है क्या कुछ जो है उनसे कहा हमने एक सेकंड में धन्यवाद। एक स्टेटमेंट अपना भी ले लो। प्रदर्शन हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो नरसंहार हिंदुओं के साथ में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, और मैं तो ये समझता हूँ कि बांग्लादेश सरकार को एक शर्मनाक है ये, क्योंकि बांग्लादेश का जिसकी उत्पत्ति भारत सरकार के सहयोग से और भारत देश से बनी, वो सरकार भी यदि वहाँ पर रहने वाले हिंदू समाज के साथ में इस तरह से अन्याय करे, इस तरह से जुल्म वहाँ पर ढाए, तो ये उस सरकार के लिए, उस देश के लिए बड़ी। आज समस्त सनातनी विचारधारा के लोगों ने एक मंच पर आकर के बांग्लादेश में जिस तरह से अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यक समाज के साथ और विशेष तौर पर हिंदुओं के साथ बहुत व्यवहारों को लूटा जा रहा है, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार तक किए जा रहे हैं, इन सब के विरुद्ध में आज समस्त समाज एकत्रित हुआ है और मांग की है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जो भी कूटनीति अपना सकती है अपनाए, लेकिन तत्काल प्रभाव से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बंद किया जाए। अच्छा, आज के प्रदर्शन या जो आपको विरोध प्रदर्शन, उसके बाद कोई समय सीमा दी आप लोगों ने केंद्र सरकार को? हमने केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया है, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री, सभी जो हमारे जो जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हैं उनके सबके नाम हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि आप शीघ्रता से, जरूरत पड़े तो शांति सेना भेज करके वहाँ पर शांति स्थापित की जाए। पहले भी ऐसा होता रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो हमारी सरकार ने वहाँ पर उनको, उसी सरकार को जगाने का बार बार निर्देश भी दिए हैं हमारी मोदी सरकार ने कि भाई इन्हें जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार बंद करें। तो आज हमारा जो केवल का हिंदू समाज है पूरा एक होकर के आज उन्होंने प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश सरकार को चेतने के लिए निर्देश दिया है कि अगर वो नहीं चेतेंगे, अगर हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं उनको बंद नहीं करेंगे तो हिंदू समाज इतना जाग चुका है कि हाँ हिंदुस्तान से भी जा करके उनको बचाने का कार्य करेगा और वहाँ कर उनको सबक सिखाने का कार्य करेगा। ये केवल बांग्लादेश सरकार को ही नहीं है, ये यूएनओ को भी एक संदेश है कि मानव अधिकार के नाम पर भारत में जो उपद्रव करते हैं, क्या बांग्लादेश में उनको नहीं दिखाई दे रहा कि हिंदुओं के साथ में कैसे अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ये साफ संदेश है, हिंदू जाग चुका है। अगर हमारी मांगे मानी गई तो ठीक, वरना हम दूसरा तरीका भी अपनाएंगे। इस तरह से बताया चाहता भी यहाँ सरेंद्र चाहते हैं, उनको बात करेंगे सरेंद्र से क्या कहना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि राफेल हमने नींबू फोड़ने के लिए नहीं दिए, जिहादियों का सिर्फ नींबू की तरह इस राफेल से फूटना चाहिए। इन राफेलों को एक आध दो चक्कर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर भी घुमा देना चाहिए, ये बैरक में खड़े होने के लिए नहीं है। मेरी भारत सरकार से यही मांग। इस तरह से उन्होंने मांग की और महिला शख्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अहमद और प्यारू है हमारे मैम, उनसे बात करेंगे। मैम, आज ये जो इसको लेकर के प्रदर्शन हुआ, अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या कार्रवाई होगी और कैसे होगा? नहीं समझ में आ रही है आपकी आवाज़ और बहुत ज़्यादा है। मैम, मैं कहना चाहूँ कि आज ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन जो है वो एक मानव
मानवता की बात हो रही है, मानव सुरक्षा की बात हो रही है। हम अपने हिंदू भाइयों के ऊपर जो बांग्लादेश में हो रहा है उस सब के विरोध में यहाँ पर आए हैं। हमारा किसी धर्म विशेष से कोई विरोध नहीं है। हमारी सिर्फ बात है कि हम सब हिंदू एक हैं, हमें अलग अलग ना बांटा जाए और हमारे हिंदू साथी जो भाई हैं किसी भी देश में कहीं पर भी हैं, सभी लोगों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें आज जो यहाँ पे संदेश जो दिया जा रहा है, जो माध्यम से दिया जा रहा है, उसको अगर वो मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो क्या प्रदर्शन? नहीं, देखिए, नहीं मानते वाली बात है। हम हिंदू हमेशा हिंसा का विरोध करते रहे हैं। हम अहिंसा के साथ इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। हम इसी तरह बराबर बार बार कोशिश करेंगे और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बात करेंगे विज्ञापन जो आज दिया गया है डीसी को और अगर उनसे जो मांग जाएंगे क्या वो तो क्या कहते हैं जल्दी से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी साहब के माध्यम से हम अपने मोदी जी तक, भारत सरकार तक और बांग्लादेश सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम सब लोग एक हैं और एकता के साथ ही अपने हिंदू भाई साथियों के साथ खड़े हुए हैं। वो अकेले नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं और जो भी कोशिश हमारी भारत सरकार के द्वारा होगी हम उसमें साथ खड़े रहेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे इस नेतृत्व को लेकर के? कैसे आपको लग रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर हो रहे हैं और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो इतनी मानवता रहित जो कार्य हो रहे हैं ये उसके प्रतिकार स्वरूप ये हो रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से हो रहा है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हो, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हो और इस माध्यम से वहाँ पर हिंदू पुनः सुरक्षित हो और इस तरह से पूरे देश में और हिंदुओं के लिए जो एक अच्छा माहौल बने। हमारे यहाँ पर डीसी साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आज जो बांग्लादेश के लोग प्रदर्शन है उनको लेकर के क्या कहेंगे और उनको विज्ञापन में क्या सूचन देंगे ये लोग खुद बताएंगे। आज यहाँ पे हमारे मौजूद हैं, हमारे यहाँ पर डीसी साहब यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके क्या और हमारी आने वाली धरती में तुम्हें कौन करेगी। पटेल साहब यही ले लो, मैं भीड़ के साथ आप प्रधान जी आओ। बांग्लादेश में जो हालत हो रही है वो हमारे देश में भी होने वाली है। ये जो सेकुलरिज्मबाजी जो समाज की बात करते हैं ना, धर्म स्थापित की बात करते हैं, ये कायरता की निशानी है। हमारे यहाँ आए दिन पथराव हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं भारत में। लेकिन मैं भारत सरकार से भी आग्रह करता हूँ, हम सैनिक भी हैं। 1971 में ईंट से ईंट बजा करके 95,000 पाकिस्तान के सैनिक कैद किए थे हमने। हम वो हैं, सरकार पूरी तरीका से निर्णय ले, विश्व में इस बात का पूरा संज्ञान ले और उसके बाद सेना को आदेश दे, टुकड़े टुकड़े नहीं 50 टुकड़े बांग्लादेश के हम करके दिखा देंगे। और हमने किया है, हम उस समय के सैनिक हैं बंधुओं, बांग्लादेशी नहीं पाकिस्तान के टुकड़े करके दिखा देंगे। इसलिए हिंदू जाग जाए, हिंदू सनातनी जाग जाए और हिंदुस्तान में सबसे तगड़ी आवाज़ उठाए और इन दुनिया के जहादियों को जहन्नम पहुंचाने का काम हमारी भारत की सेना कर सकती है। हमें आदेश मिले। देश में जो हालत हो रही है वो हमारे देश में भी होने वाली है। ये जो सेकुलरिज्मबाजी जो समाज की बात करते हैं ना, धर्म स्थापित की बात करते हैं, ये कायरता की निशानी है। हमारे यहाँ आए दिन पथराव हो रहा है, सारी